अक्टूबर के मंथ में नर्सरी से कौन से पौधे खरीदने हैं और कौन से बिल्कुल भी नहीं खरीदने हैं, यदि इस कन्फ्यूज़न में हैं आप तो चलिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर देती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आज के वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से पौधे हैं जो अक्टूबर में आप नर्सरी से ले सकते हैं, जो मरेंगे नहीं, घर में लाने के बाद सूखेंगे नहीं, और वो कौन से पौधे हैं जिनको लेने के लिए अभी आपको वेट करना चाहिए, अभी नहीं लेना चाहिए। तो इनमें सबसे पहला जो पौधा होगा वो है इक्ज़ोरा। इक्ज़ोरा यदि पहले से नहीं है आपके पास तो इक्ज़ोरा का पौधा आप ले सकते हैं अभी, और लाने के बाद आराम से इसे आप 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगा सकते हैं। गुड़हल की किसी भी वैरायटी को ले सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैक्सिकन पिटूनिया है, यानी एक साथ गुच्छों में छोटे कंटेनर में बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए तो आप मैक्सिकन पिटूनिया खरीद लीजिए। इस पौधे की कटिंग भी लग जाती है, छोटी सी डंडी कहीं से लाइए और लगा दीजिए। इसके 2 कलर्स मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों ही आप ग्रो कर सकते हैं। और ये जो पौधा है ऑरेंज फ्लेम वाइन के नाम से मिलेगा, सर्दियों में ही मिलता है, फ़ैब तक इसमें फ्लावरिंग होती है और अभी मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। इसे अभी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि यदि आप लेट विंटर्स में ख़रीदते हैं तो फिर आप इसकी खूबसूरती को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि अभी ख़रीद लीजिए। ये 100 से 150 रुपीज़ के आपको नर्सरी पर मिलेंगे। लेकिन ये वाइन है तो वाइन के लिए आपको पता है सहारे की ज़रूरत होती है, तो 2-3 स्टिक लगा लीजिए जैसे मैंने लगा रखे हैं, और इस पौधे को आप अभी खरीद सकते हैं। अगला पौधा है ये जरबेरा। जरबेरा अभी आप खरीद सकते हैं। जरबेरा के बहुत सारे कलर्स आते हैं, बल्कि अभी लेने में ये फ़ायदा है कि लेट स्प्रिंग तक आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। यदि आप लेट खरीदते हैं जैसे दिसंबर में, तो नर्सरी में तो ये पौधा सही नज़र आएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा, जैसे उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, उस समय ये पौधे थोड़े मुरझाने लगते हैं। हालांकि ये शेड लविंग प्लांट है, इसको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मौसम में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो इसके फूल नहीं खिलेंगे। और ये छोटे कंटेनर में फूल देता है, बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। इसके सॉइल को हमेशा ड्राई होना ज़रूरी है। ओवर मॉइस्चर के कारण इसके जो फ्लावर्स हैं वो नीचे गिरने लगते हैं, ड्रूपी हो जाते हैं, इसलिए ओवर मॉइस्चर नहीं देना है। अगला जो पौधा है एग्लोनिमा, बहुत ही सुंदर इंडोर हाउस प्लांट है, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है, इसको अभी आप खरीद सकते हैं। एग्लोनिमा में एक अच्छी बात यह है कि इसे पब्स के पास से अलग करके, नीचे से जो ये आपको दिख रहा है दूसरा पप निकला हुआ, इसे निकालिए और दूसरे कंटेनर में लगाइए। लेकिन वो कंटेनर में शिफ्ट करने का जो सही टाइम होगा वो बरसातों में या स्प्रिंग के सीज़न में। अक्टूबर में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अब पौधे के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो बेहतर होगा। और इसे आप 5 से 6 इंच के कंटेनर में लगा लीजिए। और एग्लोनिमास की बहुत सारी वेराइटीज़ अभी आपको नर्सरी पर मिलेंगी 50 टू 100 रुपीज़ में। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है जेरेनियम। जेरेनियम को अभी आप लगा सकते हैं, बस एक बात का ध्यान रखना है कि जेरेनियम को सीधे धूप में नहीं रखना है, जरबेरा को भी नहीं रखना है सीधी धूप में, एग्लोनिमा को भी नहीं रखना है। ये जो जेरेनियम है इसके और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें बहुत भीनी भीनी खुशबू होती है जो गार्डन में बहुत सारे आप कह सकते हैं तितलियों वगैरह को अट्रैक्ट करती है। मच्छर नहीं आते जहाँ पर इस पौधे को लगाया जाता है। हमेशा छोटे कंटेनर में सर्दियों वाले फूल लगाएंगे तो बेहतर रिजल्ट आप ले पाएंगे। इक्ज़ोरा का पौधा जब आप खरीदने जाएं तो ड्रॉप वैरायटी लेकर आएँ। लॉन्ग वाली वैरायटी यदि आप ले करके आ रहे हैं तो उनसे ही कंटेनर में आप बोलिए गमले में शिफ्ट करके वो दे देंगे, क्योंकि घर में लाने के बाद यदि आप उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब करते हैं, इस तरीके से पौधा लगाते हैं कि इसकी जड़ें खुल जाती हैं, तो फिर उस पौधे को बचाना मुश्किल है। बेहतर है ड्रॉप वैरायटी खरीद लीजिए, छोटे कंटेनर में वो लगा करके ही आपको दे देंगे। इस पौधे के साथ एक सावधानी रखनी है कि जब भी इसकी मिट्टी सूखती है तुरंत पानी डालिए, नहीं तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी काली पड़ जाती हैं। यदि आप इंडोर पौधे लगाने के शौकीन हैं तो आप पीस लिली लगा सकते हैं। पीस लिली वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है इंडोर के लिए, बिना केयर के हार्डी प्लांट चलता रहता है, एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है, इसलिए पीस लिली को घर में ज़रूर लगाइए। सिर्फ समर्स में इसे बचा कर रखना है, तो उस वक्त आप लिविंग रूम में रख लीजिए जहाँ AC वगैरह हो, जहाँ थोड़ी ठंडक हो। बहुत ज़्यादा गर्माहट इसे पसंद नहीं है, तो ये पीस लिली का टाइम है। पीस लिली में जहाँ तक मुझे पता है वाइट कलर ही एक मिलता है। यदि आपको कोई और कलर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
अगेन ये इंडोर प्लांट है और ये है एंथोरियम। एंथोरियम के 3 से 4 कलर आपको नर्सरी पर मिलेंगे। 200 से 250 रुपीज़ का ये पौधा मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत पौधा है। यदि मेन गेट पर कोई पौधा लगाना चाहते हैं, एंथोरियम को लगा सकते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बता रही, क्योंकि मैंने भी मेन गेट पर रखा है। अपार्टमेंट में धूप तो नहीं आती, तो ऐसे पौधे हम मेन गेट पर भी, मेन एंट्रेंस पर भी रख सकते हैं, जिन्हें ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इनके सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये जो फूल हैं ये बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। एक बार जब इसके फूल खिलते हैं तो 1 से 1.5 महीने तक ये फ्लावर्स ऐसे ही रहेंगे। तो इस पौधे को आप ज़रूर इस बार लगाइए। रूट डिवीज़न से अलग करके इसे स्प्रिंग में आप बना सकते हैं 1 से 2। इसको ख़रीदने के समय ही आप एक सावधानी ये रखिए कि ऐसे किसी पौधे को चूज़ कीजिए जो बहुत ज़्यादा, जिसमें रूट्स निकली हों, तो आपको बनी बनाई 2-3 पौधे बने बनाए मिल जाएंगे। ये जो पौधा है देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये पॉइंसेटिया है। पॉइंसेटिया को अभी आप घर में लगा लेंगे तो फ़ैब तक बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करते जाएंगे। इसके पत्ते एक बार जब रेड हो जाते हैं तो यदि आप इनकी केयर अच्छे से करते जाते हो, 2-3 महीने तक ये ऐसे ही रहते हैं। ना ये ख़राब होंगे ना कुछ। ड्रूपी तभी होंगे जब इन पर धूप लग जाएगी या ओवर वाटर हो जाएगा। तो कभी भी सॉइल में ज़्यादा पानी नहीं देना है। सॉइल को थोड़ा ड्राई होना ज़रूरी है। जितने भी पौधे मैंने आपको बताए, इन सब को 15-15 दिनों पर 1 चम्मच, सिर्फ 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट यदि आप देते हैं तो किसी और खाद की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और कर सकते हैं आप, घर में जब हम चावल बनाते हैं उसके पहले वॉश करते हैं, जो पानी निकलता है उसी पानी को इन पौधों में डालते जाइए। आप देखेंगे मिट्टी नेचुरली बहुत ज़्यादा पोरस हो गई है और मिट्टी के अंदर जो वर्मीज़ होते हैं उनको अच्छा फूड मिल जाता है, जिससे कि पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। तो चावल और दाल के पानी का इस्तेमाल करते रहिए। आप रजनीगंधा लगा सकते हैं। कई लोग पूछ रहे थे रजनीगंधा के लिए कौन सी खाद, बस वर्मी कंपोस्ट डालिए और वही चावल दाल का पानी जो मैंने आपको बताया वो डालते जाइए। आप कोलियस ज़रूर लगाइए। रंग बिरंगा पौधा है, कटिंग से ग्रो होने वाला पौधा है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसी सीज़न में आप इसकी कटिंग लगा करके अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। ये जो खाद इस पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चाय पत्ती की खाद है। घर में चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको धो लीजिए, सुखा लीजिए। सुखाना इसलिए ज़रूरी है कि फंगस को क्रिएट ना करे। और इसको आप सभी लीफी प्लांट्स में दे दीजिए। देखिए, इसकी सॉइल दिखा करके मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब आप इन पौधों के लिए सॉइल बनाएं तो 40% सैंड ज़रूर मिला लीजिए, 40% गार्डन सॉइल, और बाकी के रेशियो में कंपोस्ट मिलाइए। तो मिट्टी बहुत पोरस हो जाएगी और मिट्टी में पानी जमेगा नहीं, लॉक्ड नहीं होगा। इसको आप पानी में उगा सकते हैं। इसकी किसी भी डंठल को काटिए, पानी में डालिए, 4 से 5 दिनों में ऐसी रूट्स बनने लगती हैं। तो इन पौधों को घर में अभी से लगा लीजिए। इससे क्या होगा, पूरी सर्दियाँ आप इसे अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। यदि कटिंग लगाते हैं तो 2-3 दिनों तक शेड में रखिए, बाद में आप मॉर्निंग की धूप दे सकते हैं। कोलियस के साथ भी सेम चीज़ है। यदि नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो मॉर्निंग की धूप में शुरू में रखिए। गुलाब की किसी भी वैरायटी को अभी लगाइए। गुलाब के लिए चाय पत्ती वाली खाद बेस्ट होती है। यदि आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में डालकर स्प्रे कीजिए। पत्तियाँ लश ग्रीन निकल करके आएंगी। गुलाब को जब आप ले करके आ रहे हैं नर्सरी से तो ये चीज़ ध्यान रखें कि 2-3 दिनों तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। बालकनी गार्डन है या टेरेस या शेड में ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ा ये फ्रेंडली होता है, उसके बाद रिपोर्ट कीजिए। गुड़हल की किसी भी वैरायटी को लगाइए। हाइब्रिड गुड़हल लगा सकते हैं। हाइब्रिड गुड़हल अभी सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। हालांकि देसी वाले में भी फूल खिलते जाते हैं क्योंकि ये परमानेंट पौधा है। और जिनके पौधे ज़मीन में लगे हैं वो इन्हीं खाद को चारों तरफ से राउंड करके गुड़ाई करके दे सकते हैं। अब जो पौधे आपको नहीं खरीदने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि लंबी लिस्ट है, अगली पार्ट 2 में मैं कल इसको शेयर करूंगी, कल या परसों के वीडियो में, कि और कौन से पौधे खरीदने हैं और कौन से नहीं खरीदने हैं। देखिए, डायंथस क्योंकि वो लोग बीजों से उगाते हैं नर्सरी वाले, तो उनके यहाँ मिलना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायंथस अभी ना खरीदें, क्योंकि डायंथस के पौधे को यदि आप घर लाएंगे ये बहुत जल्दी सूखेगा। क्योंकि अभी क्लाइमेट में थोड़ा चेंज है। अभी अक्टूबर के मंथ में भी मौसम में गर्माहट है। तो अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आप इन पौधों को खरीदेंगे तो बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। हालांकि 20 से 25 रुपीज़ के ही ये पौधे मिलते हैं और कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसी सीज़न में आप इनकी कटिंग लगाकर फ्लावरिंग ले सकते हैं। साल्विया के पौधे को बिल्कुल भी अभी ना खरीदें। हालांकि साल्विया मिल रहा है और जो पुराने गार्डनर हैं वो संभाल भी पाते हैं, लेकिन जो न्यू गार्डनर हैं उनके लिए ये बिल्कुल अभी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आप नवंबर के शुरू में खरीदिए। इसके फूल एक बार जब खिल जाते हैं
बहुत टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। बाद में आपको डेड हेडिंग करनी पड़ती है, यानी कि इनके फूल जब खिल के मुरझाने लगे तो आप नीचे स्टेम के पास से उसे कट कर दीजिए। स्टॉक के फ्लावर्स हों या वर्बीना हो, इन दोनों को अभी नहीं खरीदना है। स्टॉक के फ्लावर्स भी मिलने लगे हैं और वर्बीनास के बहुत सारे कलर्स आपको अट्रैक्ट करेंगे यदि आप नर्सरी में जाओगे। तो यू नीड टू वेट फॉर 15 डेज एटलीस्ट। अभी 15 दिन रुक जाइए, 15 दिनों के बाद अक्टूबर के एंड में खरीदिए। सेनेरेरिया चूँकि बीज से उन्होंने लगाए हैं तो उनके यहाँ बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और ये शेड में उगने वाला पौधा है। तो यदि आप अभी लेकर आते हैं तो शेड वाले पौधे को संभालना थोड़ा मुश्किल इसलिए भी होगा क्योंकि धूप अभी तेज़ है। तो मेरे ख्याल से नवंबर के शुरू में लेंगे तो मार्च तक लगातार फूल खिलते जाएंगे और एक बार जब इसके फूल खिल जाते हैं तो 25 दिनों तक तो एज़ इट इज़ रहेंगे, ना फेड होंगे ना कुछ। 25 दिनों तक एज़ इट इज़ रहेंगे। जब फेड हो जाते हैं तो डेड हेडिंग कर दीजिए। आप कैलेनकोई ले सकते हैं। कैलेनकोई की कोई भी वैरायटी अभी ली जा सकती है। और पिटूनिया आप बिल्कुल भी ना लें। पिटूनिया में अभी आपको कलर दिखेंगे नर्सरी में बहुत सारे, लेकिन पिटूनिया के लिए आपको वेट करना चाहिए क्योंकि इनके पत्ते घर लाने के बाद सूखने लगते हैं। पिटूनिया को कटिंग से एक ही सीज़न में, इसी सीज़न में 10 से 15 दिनों में ग्रो करके आप फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। जितने भी सर्दियों के फूल आपको दिखाए, डायंथस हो या पिटूनिया हो या वर्बीना हो, सबकी कटिंग को ग्रो किया जा सकता है। बस कट करना है और इसे सॉइल में दबा देना है, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जब पार्ट 2 आएगा उसमें और भी बहुत सारे लीफी प्लांट्स हैं, जैसे पोथोस की कौन सी वैरायटी लेनी है, स्नेक प्लांट, जिजी प्लांट, बहुत सारे हैं। तो वो उसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो गया है तो आप लोग पार्ट 2 के लिए वेट कर लीजिए। और यदि अच्छी लगती है जानकारी तो ये न्यू चैनल है मेरा, इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज़्यादा खाद की जानकारी चाहिए तो फिर एवरग्रीन वाले चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।